हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी एविडेंस के बारे में, दैट इज सेक्शन नंबर 58। तो अगर आप लोगों ने पहले प्राइमरी एविडेंस नहीं देखा है कि क्या होता है तो सेकेंडरी एविडेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। पहले जाकर के प्राइमरी एविडेंस की वीडियो देख लो, उसके बाद सेकेंडरी एविडेंस देखो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उससे कनेक्टेड है। अब इन्होंने बताया कि सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सेकेंडरी एविडेंस में सर्टिफाइड कॉपी आ सकती है, गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर एंड आफ्टर कंटेंट। आगे का सर्टिफाइड कॉपीज बता रखती है कि क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि जो रजिस्ट्रार मान लीजिए होते हैं तो वो आपको कभी ओरिजिनल कॉपी नहीं देते, आपको हमेशा सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। उस पर लिखा होता है कि सर्टिफाइड कॉपी, दिखता है वो ओरिजिनल की तरह, बट वो ओरिजिनल नहीं होता, वो सर्टिफाइड कॉपी होती है। तो ये हो सकता है, ठीक है। ये सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। कह रहा है कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस व्हिच इज देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। मैंने आप लोगों को फोटो का एग्जांपल दिया था, अगर आप लोगों ने प्राइमरी एविडेंस वाली वीडियो देखी है तो। ये देखो, ये फोटो का एग्जाम्पल दिया था, ये वही है कि आपने ताजा ताजा जाकर के खुद फोटो खिंचवाई है स्टूडियो में, तो वो तो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जो फोटो ऑलरेडी बनी हुई थी, उस फोटो से अगर आप लोगों ने वो फोटो बाकी और फोटोज निकलवाई हैं, तो वो फिर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं, वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। तो यही कह रहा है कि मैकेनिकल प्रोसेस तो बनाया जा रहा है विच इज इन देमसेल्व्स इंश्योर द एक्यूरेसी। सेम ही बन रही है ना कॉपी भाई। अगर आपकी ऑलरेडी कोई पासपोर्ट साइज फोटो निकली हुई है आपके पास एक फोटो, आप चाहते हो कि उसी में से और फोटोज बन जाए, तो निकल तो रही है। तो ये जो आपने जाकर के फोटो से फोटो निकलवाई है ना, ये सेकेंडरी एविडेंस है, ठीक है। जो फोटो से फोटो निकलवाई है वो सेकेंडरी एविडेंस है। ने बहुत अच्छे से समझाया प्राइमरी एविडेंस में, ठीक है। तो वहां पे पहले मैंने इसीलिए कहा है कि प्राइमरी एविडेंस की वीडियो देखो, क्योंकि दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। एक नहीं देखोगे तो दूसरा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब क्या कह रहा है, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। कह रहा है कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नोट्स कॉपी करते हो ना, मान लीजिए जैसे मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स सेल किए या दिए, ठीक है, लिखने के लिए कि हाँ भाई लिख लो। अब आपने एज इट इज उसको छाप दिया, तो आपने जो छापा है ना, आपने जो कॉपी करी है उसकी, वो सेकेंडरी एविडेंस होगा जो आपके पास है, ठीक है। मतलब कंपेयर करने का मतलब जब उसको कंपेयर करे तो सिमिलैरिटीज दिखे उसमें, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो गई। अब देखो, काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। ये भी मैंने आप लोगों को प्राइमरी एविडेंस में बता दिया था, उसी समय बता दिया था। देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये मैंने एग्जाम्पल तब दिया था जब मैंने प्राइमरी एविडेंस आपको बताया है। तो मैंने क्या कहा कि एक कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो कि ए ने एग्जीक्यूट किया। ए ने एग्जीक्यूट किया का मतलब है कि ए ने उस पर साइन वगैरह कर रखा है, उसका डॉक्यूमेंट है वो, ठीक है। ए ने साइन किया, तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये ए के लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। लेकिन जिसने एग्जीक्यूट नहीं किया, बी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। यही चीज सेक्शन 58 के क्लॉज 4 में लिखी हुई है। फिर वही सेम गोज विद बी। बी ने जो डॉक्यूमेंट अपने आप एग्जीक्यूट किया है वो प्राइमरी एविडेंस बी के लिए है। और जो डॉक्यूमेंट, अब भाई बी का डॉक्यूमेंट ए थोड़ा ना एग्जीक्यूट करेगा, तो जो ए ने एग्जीक्यूट नहीं किया वो उसके लिए सेकेंडरी एविडेंस है। ये पर्टिकुलर बात यहाँ पर बताई हुई है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन है, इन्हें कोई डीड एग्जीक्यूट करी है, ठीक है, कोई डीड एग्जीक्यूट करी है, मान लो सेल डीड है, कुछ भी है। किसी सी पर्सन ने इन्हें देखा कि इन्होंने डीड वगैरह एग्जीक्यूट करी, मान लीजिए कि भी डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है, जो भी कुछ है, सी पर्सन ने देखा कि इन्होंने ये डीड एग्जीक्यूट करी है। तो ये जो कुछ भी जाकर के बोलेगा ना कोर्ट में ओरली इस डॉक्यूमेंट के बारे में, वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। हाँ, बट इसने देखा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसने देखा होना चाहिए, ठीक है। अब ओरल एडमिशन आपके सेकेंडरी एविडेंस में आएंगे, इसको आप सेक्शन नंबर 20 के साथ रेडी विद कर सकते हो। जो रिटन एडमिशन हैं वो भी आपके इसमें आएंगे, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एविडेंस में। सेक्शन नंबर 60 के साथ आप इसे पढ़ सकते हो, वो हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इसमें 7 सिचुएशंस दे रखी हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे। 7 सिचुएशंस दे रखी हैं। अब क्या है, एट्थ में, 8th पॉइंट में या 8th क्लॉज में, 8th पॉइंट नहीं 8th क्लॉज में, देखो क्या है। 8th क्लॉज क्या कह रहा है, एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट। एविडेंस ऑफ अ पर्सन, जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जामिन किया है, द ओरिजिनल ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट। ओरिजिनल जो है, जो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, काफी सारे मान लीजिए उसमें अकाउंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी पेशेंट की हिस्ट्री है, इस तरीके से समझ सकते हो, या कई पेशेंट्स की हिस्ट्री है, उन सबका मान लो कोर्ट में केस चल रहा है और बहुत न्यूमरस, बहुत साल पहले का है, तो वो सारी चीजें आप कोर्ट में उठा करके नहीं ला सकते हो डॉक्यूमेंट की तरह, ठीक है।
कन्वीनियंटली आप कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो पर्सन स्किल्ड है उस डॉक्यूमेंट में, अब जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे पेशेंट्स की बात करें तो डॉक्टर एक स्किल्ड पर्सन हुआ ना, तो डॉक्टर आकर के ओरली बता सकता है, तो डॉक्टर जो भी कुछ ओरली बताएंगे वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएगा फॉर दिस मैटर, क्योंकि वो स्किल्ड है इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हम लोगों ने सिचुएशंस पढ़ी हैं, एक बार फिर से उसको हम रिवाइज करेंगे। देखो, एक सॉरी 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 सबसे पहले क्या है, सर्टिफाइड कॉपीज है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे अगर आप पूरा याद रखने जाओगे तो पूरा नहीं याद होगा, लेकिन अगर कीवर्ड्स याद है तो आप बना के लिख सकते हो। सर्टिफाइड कॉपीज हैं, वो सेकेंडरी एविडेंस में आएंगी। मैकेनिकल प्रोसेस से जो कॉपीज बनाई गई हैं वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आएंगी। कॉपीज जो बनाई गई हैं या कंपेयर किया गया है ओरिजिनल से, वो भी, जैसे मैंने आपको नोट्स का एग्जाम्पल दिया। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी, जिसने एग्जीक्यूट नहीं किया वो सेकेंडरी एविडेंस है। ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसने खुद देखा है कि वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट है या लिखते हुए देखा है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जिसने लिखते हुए देखा। ठीक है, ओरल एडमिशन है, रिटन एडमिशन से तो आसान है। और फिर एविडेंस एक ऐसे पर्सन का जो कि स्पेशली स्किल्ड है और वो ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा न्यूमरस अकाउंट्स है कि आप कोर्ट में कन्वीनियंटली उसको, मतलब कोर्ट उसको एग्जामिन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो बी इलस्ट्रेशन है, ध्यान से समझना इसको। कह रहा है नीदर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी compared with the original nor an oral account of a photograph or machine copy of the original is secondary evidence of the original. ओके ओके, वेट वेट वेट, इसमें ऑडियो हो सकता है कि आप लोगों की चली गई हो। एक सेकेंड रुकना, सॉरी। देखो, थोड़ा सा स्किप कर देना प्लीज बीच में। देखो यहाँ पर क्या बताया गया, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, डी वाला इलस्ट्रेशन। नीदर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी कंपेयर विद द ओरिजिनल नॉर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ ओरिजिनल। देखो, इसको एक इलस्ट्रेशन से, मतलब एक मैं तरीका आपको बता रही हूँ कैसे पढ़ना है। ओरल अकाउंट उन्होंने कहा, किस चीज का ओरल अकाउंट? कॉपी का ओरल अकाउंट, या मान लीजिए कोई फोटो है, कोई मशीन है, मशीन की कोई, मतलब मशीन से कोई कॉपी वगैरह निकाली गई है, या फोटो कॉपी आप कह सकते हो, जो भी कुछ कहना चाहो। ठीक है, इनका सेकेंडरी एविडेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनका सेकेंडरी एविडेंस क्यों नहीं हो सकता? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है ना ही ओरल अकाउंट कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ना ही ओरल अकाउंट एक फोटोग्राफ का या मशीन कॉपी का ऑफ द ओरिजिनल। ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं होते हैं ओरिजिनल के, ये सेकेंडरी एविडेंस नहीं होते हैं ओरिजिनल के। ये इस इलस्ट्रेशन में बताया गया। क्यों नहीं होते हैं ओरिजिनल के? क्योंकि जो आप लोगों ने यहाँ पर पॉइंट 5 पढ़ा है ना, या क्लॉज नंबर 5 जो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, ये ओरल अकाउंट हम सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट का दे सकते हैं जिस इंसान ने देखा था लिखते हुए। आप किसी फोटो का या किसी फोटो कॉपी का आप ओरल अकाउंट नहीं दे सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों नहीं दे सकते, तो इस वजह से नहीं दे सकते। यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हो। क्या आंसर है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू 5th पॉइंट, oral account is always given for content of document by person who has himself seen it. Himself, okay, seen यहाँ पे रह गया, who has himself सीन इट। ठीक है, एक बार और इलस्ट्रेशन वाला पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने का क्या मतलब था। 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा है। दिख तो हालांकि वो अभी भी नहीं रहा है, बट मैंने क्या लिखा है मैं एक बार फिर से डिक्टेट आपको कर देती हूँ। कह रहा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू 5th पॉइंट, ओरल अकाउंट जो होता है, ओरल अकाउंट जो होता है वो हमेशा दिया जाता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू 5th पॉइंट, ओरल अकाउंट इज ऑलवेज गिवन फॉर कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बाय पर्सन हु हैज हिमसेल्फ
सीन इट, जिसने खुद ने देखा है। आप किसी कॉपी का, किसी फोटो कॉपी का आप जो है ओरल अकाउंट नहीं दे सकते, वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में काउंट नहीं करेगा। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि सेक्शन नंबर 58 में क्या बातें बताई गई हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।